Hi Akshara, this is Hi. Urvi to your right. My right. Yo. Hi. 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 This is your Bollywood debut. Were you intimidated ever working with Amitabh Bachchan and Dhanush? Yes. I'm not going to lie, yes. Uh, I definitely was because uh, I really look up to Mr. Bachchan and Dhanush, both as actors. And uh, I definitely was intimidated, but obviously we got on set, both of them, both Mr. Bachchan and Dhanush made me feel very comfortable, so that wall was broken, so it made it a lot easier later during the shoot of the film. Don't believe a word of what she's saying. She came fully prepared for this film, and we were very intimidated by her presence in it. Hi, Akshara over here to your right. Yes. Yeah, did you work for your diction? Yes, I did. मेरी ज़बान इतनी साफ नहीं थी, मगर अभी ठीक हो गया है, बेहतर हो गया actually. But making the effort every day, so it's a work in progress. ओके अमिताभ सर over here. सर वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन हो गया है, क्या कुछ विशेष देना चाहेंगे? साथ ही युवराज सिंह नहीं मैं उन है. सबसे यही कहूंगा कि शमिता आप देखें, और शमिता आप देखने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हम लोग वर्ल्ड कप अवश्य हासिल करके आएंगे. शमिता! हेलो सर, मेरा नाम रोशन है, लिविंग इंडियन न्यूज़ से. मेरा सवाल अमिताभ बच्चन जी से है. सर, आप इतनी उम्र हो गई है फिर भी फिल्मों में अवार्ड जीतते ही जा रहे हैं, इसका क्या राज है? Hello, can you ask the question please again? Can you ask? मेरा सवाल ये है कि सर की उम्र इतनी हो गई है फिर भी वो इतने अवार्ड जीतते जा रहे हैं, यंगेस्ट हैं फिर भी नहीं जीत पा रहे हैं. अभी अवार्ड तो मिला नहीं है भाई साहब, और ये जो उम्र का तगाजा आपने मुझे दे दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आपको. लेकिन प्रयत्नशील हूं मैं कि आपका अगर आशीर्वाद रहा तो अवश्य जो अवार्ड धनुष के पास जा रहा है उसको मैं हासिल कर लूंगा. Amitabh sir here. Amitabh sir, hello. Hello, I am Simran Singh from Bollywood Nazar. Sir, it's my honor to ask you a question. First of all, thank you and congratulations to the team. The trailer is very awesome. It's very nice. My question to you is, sir, कि आपने इस रोल के लिए किस तरह की प्रिपरेशन की, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही उम्दा लग रहे हैं इस फिल्म में भी. तो बताइए आपने कैसी प्रिपरेशंस की है? ये बाल्की साहब की आदत है, ये हर साल 2 साल में एक कुछ ऐसी कहानी लेकर के सामने आ जाते हैं, जबकि मुझे इनसे सबसे पहले ये पूछना पड़ता है, भैया क्या पी के आए हो तुम, या क्या स्मोक करके आ रहे हो तुम, क्योंकि बड़ी अद्भुत होती हैं, बड़ी विचित्र होती हैं. और जब इन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई तो उतना ही ताज्जुब हुआ जितना कि मुझे चीनी कम और पा में हुआ था. लेकिन जो इसकी रूपरेखा है वो सब बाल्की साहब के दिमाग के अंदर से निकलती है. उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह का एक लुक चाहिए. कुछ रेफरेंस के लिए तस्वीरें दिखाई गई. फिर विदेश से हमने कुछ मेकअप आर्टिस्टों को बुलाया. मेरे जो अपने मेकअप आर्टिस्ट हैं दीपक सावंत यहाँ हैं, यहाँ कहीं हैं, वो साथ मिल करके उन्होंने जो दाढ़ी है, मूछ है, बाल हैं, उन सबको तैयार किया. और उसके बाद अब पता नहीं मैं इस फिल्म के बारे में और कुछ बोलूं या ना बोलूं, कह सकते हैं. ओके. इस फिल्म को सबसे पहले जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों मैं ये कह रहा हूँ. इस पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट को सबसे पहले बाल्की और मैंने रिकॉर्ड किया. जितने भी डायलॉग्स थे, जितने भी थे, उसको पूरी फिल्म को मैंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया. उसके बाद जब शूटिंग हुई तो वो रिकॉर्डिंग बजती थी और सीन आगे बढ़ते थे. फिर जब फिल्म बन चुकी उसके बाद दोबारा हमने इसको रिकॉर्ड किया. तो काफ़ी मेहनत लगी इसमें. इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत ही गंभीर फिल्म रही. काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि जब हमने उसकी शूटिंग नहीं की तो कैसे पता चलेगा कि धनुष या अक्षरा कैसे अपना व्यवहार करेंगे, कैसे एक्टिंग करेंगे, पीसी सर कहाँ कैमरा रखेंगे, बाल्की कैसे
एक्टिंग करने के लिए बोलेंगे, पर बाल्की ने कहा कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा आप बोल दीजिए। फिल्म उनके दिमाग में थी, मेरे दिमाग में नहीं थी। और हमने जब पूरी फिल्म रिकॉर्ड की, उसके बाद उसको शूटिंग के दौर पे हमने बजाया, उसके अनुसार फिर परफॉर्मेंस हुआ, और परफॉर्मेंस होने के बाद अब हम दोबारा हमने उसकी डबिंग की, क्योंकि उसमें जो बारीकियां रह गई थी उसको पूरा करना पड़ा। तो इस वजह से ये एक बड़ी ही विचित्र फिल्म मेरे लिए रही। पहली बार ऐसा मैंने किया है, और जैसा कि मैंने कहा, इसका श्रेय जो है बाल्की को जाना चाहिए। Amit sir? Dhanush, your image here, Lipika. Dhanush, your image down south while you're doing films is different, your characters that you perform. And here you've done a film, Ranjana, and now this one. What kind of reception and what kind of comments do you get from your fans? How do they look up to the roles that you do here? Like I said, I've done experimental roles down south also. I mean, it's not new to them. They have seen me in all sort of roles. So, but I mean, they felt really proud. And to keep it simple, they felt really proud, yes. Amit sir? Amit sir here, slightly towards your right sir. Sir, Shamitab would be a historic film of sorts for fans all across, because finally we will get to see you reuniting with Rekha on screen after long. How was the entire experience like, sir? Yeah, we don't actually come together. It's part of a sequence, and when you see the film, then you will actually understand the actual sequence and how it is portrayed. But yes, it's always very welcome to have such great luminaries in the film. Sir, but would we ever in future see you in a movie together with Rekha? Yeah, Balki keeps threatening me that he wants to design a film, but let me see. And if somebody has a story that is appropriate, yeah, why not? Amitabh ji, you introduced Akshara when she entered. You said ki as no sooner does she enter in the life of Shamitab's, the problem begins. So you agree that ladies are problematic? नहीं, वो तो ऐसे ही मैंने मजाक में कह दिया था, मैडम, इसके बारे में हमको डंडा मत मारिएगा। Would you like to give us some references? लेडीज जो हैं वो आधी शक्ति होती हैं देश की, और इसके ऊपर मैं आधे घंटे आपके साथ बात कर सकता हूँ। नारी शक्ति के ऊपर मैं बात कर सकता हूँ, प्लीज। कुछ रेफरेंसेस दे दीजिए। यूनाइटेड नेशंस का मैं गर्ल चाइल्ड का एम्बेसडर हूँ, और इसी बात पे मैं खड़े होकर के आपको सलाम करता हूँ, मैडम। और नारी शक्ति क्या बात है, मैडम, आप ना होती तो ये विश्व ना होता आज का। Good evening, Mr. Bachchan. Hello. Myself, Vaishali Chandra from Koh Moy. My question is, in 1985, you did a film with Mr. Rajnikant and Kamal Hassan, Giraftar, right? After 20 years, the younger generation from both the families are working with you, sharing a screen space with you. Did you find anything like the shadow of the two superstars in this young generation? You know, I hope that never happens, because I think each one of them has their own individual capacity and style. And many a times, you know, when you have a legacy of actors, or you come from a family of actors, the obvious comparison starts off. Are you going to be looking like your father? Are you going to be acting like your brother? Are you going to be, you know, looking like your sister? These comparisons often happen. But to their credit, I must say that none of the legacy has been with them. They create their own legacy, and may that continue. Thank you, sir. Amit ji, Ankur here, this side, straight here. Yeah. Ankur here from Mumbai Mirror. From what we can make out from the trailer, it's pretty evident that the film is about clash of conflicts, you know, clash of two egos, clash of two people fighting for credit. In the illustrious career that you have had with innumerable movies, has there ever been a point where you felt like you feel, as, you know, Shamitab in the film, a co-star is hogging more limelight than you? I think that this is a question that is often asked. What kind of rivalry do you have with your colleagues? Do you have, you know, other intentions when you work in a movie? Do you monitor somebody else's work? Do you want to supersede them? I think that these are really extraneous questions. It never enters our mind, at least it doesn't mine. I never thought myself in that manner. For me, what matters is what happens when we are in front of the camera. I think that for any actor, his credit will be when his colleague is performing to his or her optimum. It's the reaction that I get from my colleague that will make my performance also creditable. So it's always good to have people who are excellent
very accommodative, very proficient in their work, because if I get a good reaction, then my performance also comes out looking good. So it's always good to have somebody who's at least, if not on par with you, somebody that is better than you. I've always looked upon my colleagues as that. So I don't have any kind of rivalry or anything. But yes, in the film, as you can see, this is a story, and it's been constructed in a manner where, yes, there is an ego clash, there's a clash of egos. Why it happens and how that happens, that of course you'll see in the film. अमित जी, बहुत अनूठा प्रोमो हमने देखा, बहुत बहुत बधाई आपको धनुष बाल्की। सवाल मैं मुझे बाल्की से करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है आप ज़्यादा सही उत्तर दे पाएंगे। सवाल ये है कि जो ये नाम है शमिताभ, मैं हिंदी पत्रकार हूँ, ये समस्या ये आ रही है हिंदी मीडिया को कि इसको कैसे लिखें। धनुष में षटकोण वाला श होता है जो लास्ट वाला है, और आपका नाम ही तो शमिताभ, हम इसको हिंदी मीडिया में शहर वाले श से लिखा जा रहा है वो, तो इसको षटकोण वाला श से शुरुआत करें या शहर वाले से? सर जो Thank you very much. Thank you. जब आप अपना रिव्यू लिख रहे होंगे मेरे पास आइएगा, मैं आपको बताऊंगा क्या लिखना है, और शमिताभ की स्पेलिंग कैसी होनी चाहिए वो भी बताओ। पेट पठा श जो है वो इस्तेमाल कीजिएगा। श सर हिंदी में लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं थी, आपने जानकारी दे दी। पेट पठा श जी, उसके आगे ई की छोटी ई की मात्रा म, त आ की मात्रा भ, शमिता। अमित जी, अमित सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ट्रेलर के लिए। बहुत ही बेहतरीन ट्रेलर हमें देखने मिला। अगर आज के युग में कोई रियल लाइफ में शमिताभ हो तो उसमें आपके हिसाब से किस तरह के गुण होने चाहिए? आज की तारीख में, आज के युग में, आज की यंग जनरेशन के अगर एक्टर शमिताभ अगर कोई आए तो उसमें आपके हिसाब से किस तरह के गुण होने चाहिए? ऐसे ही होने चाहिए जैसे धनुष और मेरे हैं। किस तरह के गुण वो बता भी दीजिए। सर ये जब आप फिल्म देखेंगे अब आपको पता चलेगा थैंक यू किस तरह के गुण हैं हमारे। जी आखिरी दो सवाल, ladies and gentlemen, देवी और सज्जनों। Mr. Bachchan, like you just said, I'm sorry, I'm going a little off tangent, that you were the brand ambassador for UN, the program that you mentioned. But also we know that you are the brand ambassador for Gujarat. So my question is about, the forthcoming event when Barack Obama is visiting India. Would you be attending the parade in Delhi? And my second question is, would you be doing the ad campaign for Mr. Modi for Gujarat? Because there's been information. No, I've already clarified that about the Sure. ad campaign. I've said that no, there's been no such initiative from anyone. Okay. So that was a rumor. I'm grateful if you can clarify that. And Republic Day Parade, no, because I think we are going to be busy promoting the film in various parts of the country and involved in several events here, meeting members of your fraternity, Sure. On a one-to-one, and trying to promote the film. Promotions have become very important, as you can see. You have to dress up and you have to have this huge event and try and promote the film. So I hope you'll be very generous with us when you do write about it. Will do, sir. धनुष, Last question. धनुष आपसे बात करना चाहूँगी। आप बड़े शांत बैठे हैं, आपसे कुछ पूछना चाहूँगी मैं। दिव्या सिनेमा हैंगओवर मैगजीन से आपने मैं ये फिल्म में काम किया। शमिताभ आपके नाम को अमिताभ जी के नाम के साथ जोड़ा गया। पहला क्वेश्चन कि आपको कैसा लग रहा है? I don't know if I've done enough work to deserve that kind of honor, but very gladly enjoying it, very happily enjoying it. I just got lucky. God has blessed me. God has always blessed me with more than what I deserve. So this is one such thing. अच्छा, दूसरा ये पूछ रही थी कि आपने ये काम करने के लिए क्या होमवर्क किया पहले बार आने के लिए? Only one homework I did. I blindly trusted Balki and PC sir. That's it. Very good. Akshara, I have a question for you here. You wanted to be a director. So, Balgi has said that in an interview, so you can't deny that. Sorry, can you repeat that? I didn't hear You you. wanted to be a director. That's what has been told by Balki in an interview given to us. So how did you convince yourself to get into acting? And do you plan to direct a movie in future? Well, yes, I was an AD before getting into acting, and I didn't psych myself into getting into acting.
It happened very naturally. I discovered that side of me. And hopefully, I would like to direct a film, but not right now. And I what don't think I'm ready. What inputs did you get from your family? You come from a filmy background, so how did they help you with it? They just stood by me, and if I needed any help, I went and asked them, and they told me. So they just stood by me like pillars and made me stronger and helped me and gave me the support.